मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था ना। भारतीय राज्य व्यवस्था सबसे बड़ी बात, आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास में ओएससी ना। ये जो ओएससी क्लासेज है आपको पढ़ता है बरौनी में। कहाँ? बरौनी, बेगूसराय। बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय जिला, बरौनी क्षेत्र है ना, जहाँ तेल शोधक कारखाना है। आपसे जीके में पूछा जाता है बरौनी तेल शोधक खाना एशिया का पहला, ठीक है ना। और इसको रूस के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। इनका उद्घाटन किए थे 1964 में राजेंद्र बाबू, अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू ना। ये जो अपना इंस्टीट्यूट है वो ऐसे जियालाल स्कूल रोड में होता है। कैसा? जियालाल स्कूल रोड में। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं संविधान निर्माण। क्या? संविधान निर्माण भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक है। इससे पहले हमने देखा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपने देखा था कि संविधान को बनाने में किन किन ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लिया गया था, कौन कौन से अधिनियम रहे, कौन से चार्टर अधिनियम रहे, कौन से परिषद अधिनियम रहे, कौन से शासन व्यवस्था रहे। ये सारी अधिनियमों को हम लोग देखते हुए आए। और अगला टॉपिक क्या है अपना? संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में देखिएगा तो संविधान कहते हैं किसको भी? देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाए गए दस्तावेज को क्या कहा जाता है? संविधान का। तो ये संविधान जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे संविधान बना है, इसके लिए सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी गई। क्या? संविधान सभा की मांग रखी गई। संविधान सभा की मांग 1925 के बाद उठती रही है, लेकिन एक संगठित तौर पर संविधान सभा की मांग 1934 में, अब बेटा 1934 में M.N. रॉय, कौन भैया? M.N. रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। इन्होंने संविधान बनाने के लिए इन्होंने संविधान सभा की मांग रखी है। क्या रखी है? संविधान सभा की मांग रखी है अंग्रेजों के समक्ष। तो ये सभा क्या होता? तो लोगों का समूह। लोगों का समूह क्या कहलाता है? समूह। तो भाई संविधान बनाने जा रहे, इसमें कैसे लोग रहेंगे? बुद्धिजीवी लोग रहेंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे। आप एक अशिक्षित आदमी को इसमें तो शामिल नहीं कर सकते ना। पढ़े लिखे लोगों का क्या ये समूह है। इन्होंने संविधान सभा की मांग रखी है, ठीक है। सबसे पहले कौन? 1934 में M.N. रॉय। फिर 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस ने, क्या भैया? कांग्रेस ने 1935, क्योंकि देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी उस समय कौन थी? कांग्रेस थी। वही एकीकृत रूप से देश में राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित कर रही थी। वही हमारे देश की समस्याओं से अंग्रेज को अवगत कराते रहे और अपने पक्ष की मांग हमेशा रखते रहे। तो भाई संविधान भी, देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। संविधान की भी मांग रखी गई है 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम 1937 में संविधान सभा की अंग्रेजों ने स्वीकृति दी, ठीक है। किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम। अंग्रेजों ने स्वीकृति दे दी, ठीक है। हम आपको एक संविधान सभा बनाने की अनुमति देते हैं, आप संविधान सभा बनाइए, ठीक है। तो भैया संविधान सभा किससे बनाइएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी समय फैजपुर अधिवेशन में घोषणा की थी कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा भैया? भारतीयों के द्वारा। तो कैसे? तो वयस्क मताधिकार पर। क्या भैया? वयस्क मताधिकार पर। भले उस समय डायरेक्ट रूप से चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इस सभा के सदस्यों का चुनाव एकल मत संक्रमणानुपाती के द्वारा हुआ। अब बोले सर, अब एकल मत संक्रमणानुपाती क्या होता है ना? ये थोड़े से बच्चे आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई एक पेपर है, जैसे ये एक कोई पेपर है, इस पेपर पर जो सदस्य कैंडिडेट है आपको उस पर नाम लिखना होता है, ठीक है।
नाम लिखना होता। आप एक नंबर में किसको पसंद करते हैं उसको वरीयता देना पड़ता। एक नंबर में फलाना आदमी का, 2 नंबर में अगर ये रहेंगे तो ये, उसी आधार पर लिखा गया। तो देखा उसमें से जो आया भैया उनको चुना गया। आप जानते हैं चुनाव में भाग किसके आधार पर लेने के लिए मिला था? जिसके पास शिक्षा था और संपत्ति था, वही लोग चुनाव में भाग लेते ना। तो उन लोगों ने भाग लिया और खास करके चुनाव में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, कितने? प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि को चयन किया गया। एक प्रतिनिधि का चयन किया गया। बहुत सारे राज्य ऐसे उस समय के थे, छोटे थे, जिसकी आबादी 10 लाख की नहीं थी। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके क्या किया गया? 10 लाख की आबादी बनाई गई और उस पर एक प्रतिनिधित्व को खड़ा किया गया। क्लियर चीज? इस तरह से संविधान सभा की मांग को स्वीकृति मिल गई। ठीक है। संविधान सभा के गठन करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने, संविधान सभा की गठन करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सबसे पहले 1942 में 24 अगस्त 1924 अगस्त कब डन? 24 अगस्त 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। क्या भेजा? क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन को ही हम क्या कहते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव। क्या कहते हैं भैया? क्रिप्स प्रस्ताव। इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्या भैया? मुस्लिम लीग। भैया कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग साहब क्या किया? इसको बोला नहीं, हम आपके इस प्रस्ताव को मानते नहीं, हम भारत में संविधान सभा का गठन नहीं होने देंगे। पूछा भाई काहे नहीं होने दोगे? हमको पहले आप भारत से अलग कर दीजिए, हम मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बना दीजिए, हम अपना संविधान बनाएंगे, आप हमें अलग कर दीजिए। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन क्या हो गए? वापस चले गए। तभी ब्रिटिश सरकार ने 1946 में दिया। कब? 1946 में अपने कैबिनेट के सदस्य, तो कैबिनेट किसको कहते हैं भैया? तो जो ब्रिटिश संसद के जो लोग थे, ब्रिटिश संसद के लोग जो थे, उनमें से ही कुछ लोगों को चुन करके भारत भेजा। ठीक है। अपने कैबिनेट से कुछ लोगों को चुनकर भारत भेजा। उसमें 7 सदस्य थे। ठीक। सर स्टरफोर्ड थे उसके मुख्य अध्यक्ष। ठीक है। 7 लोगों के साथ ये कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कहाँ आया भैया? भारत आया। कहाँ से आया? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आया। ठीक। ये आए और यहाँ भारत पर इनका भी बहिष्कार मुस्लिम लीग किया था। मुस्लिम लीग इसका भी बहिष्कार किया था और नहीं, हम आपको नहीं मानते, हम आपको पहले ही अवगत करा चुके हैं। क्या चाहिए मुझे? एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। जिद पकड़ ले ना कि हमको एक अलग देश चाहिए। इसने समझाया, अच्छा ठीक है, तुमको पाकिस्तान अलग चाहिए, एक देश अलग चाहिए, तुम संविधान बना लो, तुम संविधान बना लो। जब तुम्हारा बंटवारा होगा, जब तुम्हारा विभाजन होगा, तुमको मानने का मन होगा तो मानना, नहीं मानना होगा तो नहीं मानना। तुमको मानना होगा तो मानना, नहीं मानना होगा तो नहीं मानना। लेकिन अभी संविधान सभा का गठन तो करने दो, गठन कर लेते, इसमें भागीदारी लो। तुमको लगेगा नहीं हमारे हित में है तो इस संविधान को ग्रहण करना, अन्यथा तुम अपने मन से अलग बनाना चाहते हो तो अलग बनाना, या किसी दूसरे देश के संविधान को एडॉप्ट कर लेना, तुम स्वतंत्र हो। ठीक है। ये बातें हुई तो मुस्लिम लीग, इसने इस कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को भी मना लिया ना। अब जाके संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है। संविधान सभा का जो गठन हुआ भैया, इसमें 389 सदस्य, कितना बेटा? 389 सदस्यों का चयन करना था। कितने? 389 389 सदस्य को एक्टिवेट करना था, चयन करना था। इनमें से 93 सदस्य, कितना भैया? 93 सदस्य देसी रियासत, क्या?
देसी रियासत के लिए आरक्षित कर दिया गया कि भैया इस 93 सीट पर कौन रहेंगे, राजे रजवाड़े के प्रतिनिधि रहेंगे। कौन रहेंगे, राजे रजवाड़े के प्रतिनिधि रहेंगे। इस 93 को घटाते तो आपके पास कितना बचता, 296 सीट। कितने, 296 सीट बचते। इस 296 सीट में से 11 प्रांत, क्या भैया, 11 प्रांत ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चयन होना था। इस 296 में से 4 सीट आरक्षित था गवर्नर के आयुक्त क्षेत्र से। कैसे, गवर्नर के आयुक्त क्षेत्र से, आयुक्त क्षेत्र। भैया अब ये बात है सर, गवर्नर का आयुक्त क्षेत्र कौन, आज के डेट में आप जानते हो केंद्र शासित प्रदेश। आज क्या जानते हो, केंद्र शासित प्रदेश। उस समय आयुक्त प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था, आयुक्त प्रदेश। ठीक है, 4 सीट आरक्षित कर दिया गया। तो चुनाव वास्तव में कितना पर हुआ, 292 पर ना, 292 पर वास्तव में चुनाव। इस चुनाव में 208 सीट, 208 सीट, कितना भैया, 208 सीट कांग्रेस को मिला। किसको मिला भैया, कांग्रेस को मिला। ठीक है, 208 सीट कांग्रेस को मिला। ठीक है, और 208 में 73 सीट, कितना भैया, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला। किसको भैया, मुस्लिम लीग को। 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला। 15 सीट निर्दलीय, जिसको कहते हैं आप लोग क्या, निर्दलीय अन्य सदस्यों को मिला। 15 सीट अन्य सदस्यों को मिला। और ये 93 सीट जो देसी रियासत के लिए आरक्षित थी वो पूरा नहीं हो पाया। इस प्रकार संविधान सभा में कुल संविधान का जो गठन हुआ था भैया, अब ये जो गठन हो गया ये तो सब सीट प्राप्त हुआ। जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस दिन 9 दिसंबर का, क्या, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें से 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने अपने 73 सदस्यों के साथ इस गठन का विरोध किया और सभा में भाग नहीं लिया। सभा में भाग नहीं लिया। ए भैया 296 कितना, 389 में से 73 सीट घटा दीजिए। 73 सीट घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6 और ये 1 और ये 3 ना, 316 सीट। इसमें कुछ सीट इसका भी नहीं भरा था। तो कुछ कहने का मतलब कुल 288 सदस्यों ने ही संविधान, 288 सदस्य ने मिलकर ही संविधान सभा का गठन किया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का शुरुआत किया गया था। संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती। अध्यक्ष भी भाई, इसका हेड कौन होगा, तो वरिष्ठता के आधार पर, किसके, वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने क्या किया था भैया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने क्या किया था, अध्यक्ष नियुक्त किया था। क्या, संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया था। किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। और उपाध्यक्ष के रूप में क्या,
उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर H.C. मुखर्जी, किसको भैया? H.C. मुखर्जी को चुना था। किसको चुना था? H.C. मुखर्जी को चुना था उपाध्यक्ष के रूप में H.C. मुखर्जी। हमने इनके साथ संविधान सभा का शुरुआत कर दिया 2 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसको भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। कैसा भैया? अस्थाई, मतलब अब फिक्स हो गया कि यही अध्यक्ष रहेंगे। हमने वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को चुना था ना, और ये वरिष्ठता का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया था? फ्रांस के संविधान से। फ्रांस में कोई मीटिंग होती थी, जो वहाँ पर बड़े लोग होते थे उनको अध्यक्ष बनाया जाता था। क्लियर चीज़? तो हमने इसके साथ किया। तथा बीमारी के कारण H.C. मुखर्जी की मृत्यु हो जाती है, तो हमने K.T. कृष्णमाचारी को, किसको भैया? K.T. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में, क्या भैया? उपाध्यक्ष के रूप में K.T. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया था। ठीक है, इसी के साथ हमारा संविधान सभा का गठन पूरा हो गया। संविधान सभा हमारा गठन हो गया। संविधान सभा में पहली बैठक कब भैया? संविधान सभा में पहली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, क्या बेटा मेरे? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस पर विचार विमर्श हुई, बहस हुई, और संविधान सभा में 22 फरवरी का भैया 22 फरवरी 1947 का भैया 22 फरवरी 1947 को, 46 के बाद 47 से आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, विचार करने के बाद 1947 को 22 फरवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। बोला ठीक है, ये उद्देशिका संविधान में रहेगा, ये उद्देशिका संविधान में रहेगा। थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इसमें परिवर्तन भी किए गए थे, डिट्टो उनकी बातों को नहीं माना गया था। ठीक है, उसी के साथ अपना बैठक शुरू हो। संविधान बनाने में हम लोगों को टोटल जो समय लगा भैया संविधान बनाने में 2 वर्ष, कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को, कब भैया? 1949 को बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया? अंगीकृत और अधिनियमित हो गया, बनकर तैयार हो गया। वो दिन था मिति मार्ग शुक्ल विक्रमी संवत। कौन सा? मिति मार्ग शुक्ल विक्रमी संवत। आप लोग हमेशा याद रखें इस बात को। आज के डेट में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है कौन सा था, डायरेक्ट बोर्ड के आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को करके निकल जाते हैं ना। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कौन सा था? मिति मार्ग विक्रमी संवत शुक्ल पक्ष। ठीक है, ये चीजें था। तो अपना संविधान जो बना, इस समय जो संविधान बना उसको कहते हैं मूल संविधान। क्या कहते हैं भैया? मूल संविधान। ये जो संविधान बना था उसमें बेटा
उसमें इस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, कितने 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी और 3 सूची थी, कितने 3 सूची थी। कौन कौन सा सूची? केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, कितना सूची थी? 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। उनके विषय भी थे, उनके विषय भी थे। केंद्र सूची में 66 विषय थे, कितने बेटा? 66 विषय। राज्य सूची में 52 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 52 विषय और संवर्ती सूची में 47 विषय थे। कैसे संविधान में थे? मूल संविधान में। क्लियर है चीजें? यहाँ ये जो संविधान बना था, संविधान में आप देख रहे भैया 1949 तक कुल 11 बैठक हुई थी, कुल 11 बैठक हुई थी। लेकिन यहाँ तो अध्ययन हुआ था, लागू नहीं हुआ। इस समय सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करना भूल गया था, संविधान पर हस्ताक्षर करना भूल गया था। तो 26 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक बुलाई गई, उस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और संविधान को देश में लागू किया। तो कब? 26 जनवरी 1950 से आपका संविधान लागू हो गया। क्लियर है? तो इस हिसाब से कुल बैठक कितनी हुई? 12। कुल बैठक कितनी हुई? 12। अपना जो संविधान बना लगभग 60 से अधिक देशों से ग्रहण किया गया। इसको बहुत सा 60 से अधिक देशों का हमने अध्ययन किया। ठीक है, इसमें करोड़ों रुपया की लागत आई। ठीक है, अब देखते हैं। अब संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा जो भैया कब से शुरुआत हुई थी कार्य प्रणाली इसकी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। मुख्य रूप से कार्य कब शुरुआत होती है? 13 दिसंबर 1946 को ना। ये चीज होने के बाद अब देखते संविधान सभा जो भैया संविधान का निर्माण अकेले तो नहीं कर सकते। हमने संविधान निर्माण के लिए समितियां बनाई, कुछ समितियां बनाई। हम समितियों को 2 कैटेगरी में बांटे, समितियों को 2 कैटेगरी में बांटे। एक तो बड़ी समिति ना, तो बड़ी समितियों की संख्या कितना था? 8। कितना था? 8। और छोटी समिति बनाई, छोटी समिति की संख्या को कितना था? 13। ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति था प्रारूप समिति, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में बच्चे, प्रारूप समिति की अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर B.R. अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था। इनका काम क्या था? संविधान की मसौदा तैयार करना, दैट मीन्स रूपरेखा तैयार करना सबसे हार्ड काम था, सबसे महत्वपूर्ण काम था। संविधान में कौन से भाग कहाँ पर रखा जाए, किस अनुच्छेद को कहाँ पर रखा जाए ना, कौन सा अधिकार दिया जाए, देश प्रस्ताव में क्या रहना चाहिए ना, ये सारा काम मेन काम किसके हाथ में? इसीलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का जनक कहा जाता है। जब अपनी संविधान बन के क्लियर हो गई तो कुछ लोगों ने संविधान सभा का आलोचना किया, कहा भैया ये जो भारत का संविधान है उधार का संविधान है ना। कुछ लोगों ने कहा ये वकीलों का अजायब घर है, ये बुद्धिजीवियों का संस्थान। एक ने कहा ये हिंदुओं का सभा है ना, क्योंकि इसमें अधिकांशता लोग कौन थे? हिंदू ही। एक ने कहा ये कांग्रेसों का सभा है, क्योंकि इसके सभी सदस्य कौन थे? कांग्रेस।
एक बात हमेशा याद रखना, इस संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। इस संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है इसके बारे में। महात्मा गांधी को संविधान सभा का सदस्य नहीं बनाया। बहुत सारे रीजन जो हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं थे भाई। अच्छा एक चीज देखिए, अब इसके बाद अपना क्या है, न्यूज देख लेंगे कल ना, तो उनसे क्या आलोचना करके कहा, यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, ठीक है, पालकी वाला ने क्या कहा, परसी वाले ने क्या कहा, तो इसके हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।